मानना पड़ेगा कि रोमांस पर चांस मारना तो कोई इनसे सीखे। मौका मिला नहीं और शुरू हो गया अक्षरा नैतिक का चांस पर रोमांस। मौका चाहे जो भी हो, जगह चाहे जो भी हो, हमारे मिस्टर रोमियो यानी नैतिक बाबू अपनी जूलियट यानी अक्षरा से रोमांस करने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। एक तरफ पूरा का पूरा सिंघानिया और महेश्वरी परिवार नैतिक और अक्षरा के पुनर्विवाह की खुशी में नाच गा रहा है, छोड़कर अपनी गुटरगू करने में लगे हैं। ये शरारत होती है, मुझे और अक्षरा को मिलवा देते हैं वो लोग टेरेस पे और एक छोटा सा रोमांटिक सा सीन होता है। मेरा भी दावा होता है कि मैं उनसे किस लूंगा, लेकिन आज फिर भी किस नहीं मिलती मुझे। भाई गर्मी के इस मौसम में अगर आ जाए झमाझम बारिश तो हो जाएगी ना एकदम रॉकिंग बात, लेकिन फिलहाल तो ये धूप है एकदम शॉकिंग। एनीवेज मेरी रॉकिंग शॉकिंग छोड़िए और आप तो टीवी की रॉकिंग शॉकिंग खबरें देखिए जो आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां। आज क्यों है परेशान, सिमर पर कौन कर रहा है इमोशनल अत्याचार और सुहानी मैडम क्यों रो रही है जार जार। वह ये सब जानने के लिए हो जाइए सवार हमारी सीरियल एक्सप्रेस में, जो बिना टिकट आपको कराएगी पूरे टीवी पुर की सैर। सास बहू और बेटिया की सबसे तेज सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची स्टार प्लस के सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर, जहां एक बार फिर टेंशन में है पूरी की पूरी भल्ला फैमिली। रमन हक्के बक्के है, सिमी की आंखों में आंसू है और मिस्टर और मिसेस भल्ला के होश उड़े हुए हैं। और हो भी क्यों ना, भाई सुब्बू ने चली है ऐसी चाल जिसमें उलझ कर रह गई है पूरी भल्ला फैमिली। रमन पर लग गया है अपनी भांजी यानी सिमी की बेटी अनन्या को 15 लाख रुपए में सुब्बू को बेचने का इल्जाम। बदनामियां बहुत हुई और अब ये नया इशू खड़ा हो गया। उसने ऐसे एविडेंसेस प्रोवाइड कर दिए कि सारी बात आ रही है रमन पे कि वो अपनी बच्ची को, सिमी की बच्ची को, अपनी नीस को वो बेच रहा था 15 लाख में। तो जाहिर है कि हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा डूब मरने का मुकाम है अगर लोग इसके ऊपर यकीन करना शुरू कर दें। शातिर सुब्बू ने ये खबर न्यूज चैनल तक पहुंचा दी। अब ऐसे में अपने पति और परिवार को कैसे बचाएगी इशिता, यही है ये है मोहब्बतें का आने वाला ट्विस्ट। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स की सीरियल ससुराल सिमर का सेट, जहां पर राजवीर सिमर को लेकर पहुंचा है उसके मायके, ये पता लगाने के लिए कि रोली वाकई यहाँ पर पहुंची है या नहीं। यहाँ किस्मत सिमर का साथ देती है और घर पर ताला मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ अमर भी वॉचमैन के भेस में मिल जाता है और कुल मिलाकर दोनों मिलकर राजवीर को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि रोली सिमर की माँ को लेकर वैद्य जी के पास गई है। यहाँ पहुँच के ये बात तो जैसे तैसे संभल गई है, क्योंकि मैंने यहाँ से रोली को फोन किया और वहाँ पे रोली ने किसी तरह से बात संभाल ली। राजवीर ने भी रोली से बात कर ली है, तो उसे ये तसल्ली हो गई है कि रोली मेरी मम्मी के साथ ही है और हम लोग उससे झूठ नहीं बोल रहे थे, तो एटलीस्ट ये खतरा हमारे सर से टल गया है। भाई फिलहाल इस परेशानी से तो सिमर बच गई, लेकिन आने वाले दिनों में रोली और सिमर के लिए राजवीर से निपटना इतना आसान नहीं होगा। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है स्टार प्लस के सीरियल सुहानी का सेट, जहां पर आज आंसू बहा रही है सुहानी। और हो भी क्यों ना, भाई सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। सुहानी की बेस्ट फ्रेंड सौम्या के पति कृष्णा पर लग गया है सुहानी की ससुराल में चोरी करने का इल्जाम। हालांकि सुहानी का दिल ये मानने को तैयार नहीं। सौम्या भी सुहानी को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि चारों ओर से कृष्णा ही शक के घेरे में है। तो आखिर क्या है सच्चाई? क्या वाकई कृष्णा ने की है चोरी या फिर है ये किसी और की चाल? यही है सुहानी का आने वाला ट्विस्ट।